बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आईएमएफ की मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो हुई है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में आईएमएफ की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके चेयरमैन के साथ हुई और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ये सिविल सर्विसेज के बारे में है, करंट अफेयर्स के बारे में है। इसको हम आज देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ऐसे राइटिंग सीखनी है और वो भी सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको एजुकेटेड पाकिस्तान चैनल के ऊपर जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आप ये सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप हमें अपने फीडबैक के बारे में भी आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये कैसा लगा, कि हमारी ये एफर्ट ठीक है या गलत है, कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, कि आपको टीचिंग का स्टाइल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर बनाने के लिए, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो जी अभी अभी क्या हुआ है, आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने मीटिंग की है किसके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान के साथ मीटिंग की है। मतलब उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के जरदारी साहब से भी मीटिंग कर ली, उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन के साथ इमरान खान साहब से भी मीटिंग कर ली, ठीक है। और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, हमें पता है कि उनके खिलाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या हुआ है, 170 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनमें जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो बोगस हैं। यानी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इक़्तिदार में ना आएँ, क्योंकि उनकी जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनसे बनती नहीं है। तो अभी आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसको रिवाइव करने के बजाय एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तो फिर हम एक पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। और इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का टाइम बीइंग के लिए, यानी थोड़े अरसे के लिए क्या किया है, डिफ़ॉल्ट को स्टॉप कर दिया है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ कितने पैसे दिए, 3 बिलियन दिए हैं, 3 बिलियन रुपीज़ हमें दे दिए हैं, ठीक है। और ये हमें डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेगा, मगर ये टाइम बीइंग यानी थोड़े अरसे के लिए हमारी जितनी हमने लायबिलिटीज़ पे करनी है अपने डेट के ऊपर, जो डेट है हमारा इस वक्त 58,129 ये बिलियन रुपीज़ का हमारा डेट है। और इस डेट में से एक कुछ डोमेस्टिक डेट है और कुछ फॉरेन डेट है। तो जो डोमेस्टिक डेट है वो तो अलग है, जो फॉरेन डेट है वो 85 बिलियन के करीब हमें देना है। 85 बिलियन डॉलर्स के करीब हमें फॉरेन डेट, जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे लैंडर्स हैं, उनको हमने प्रोवाइड करना है। आईएमएफ मीटिंग में के ऊपर जो कमेंट हैं, रज़ा रबानी जो पीपी के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोवरेनिटी को ख़त्म कर रहा है। मगर यानी आईएमएफ हमें कर्जा देगा मगर वो हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। ऐसा ही तो करता है आईएमएफ। आईएमएफ क्या करता है, पैसे देता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करवाता है, फिर आपको कहता है कि ये रिफॉर्म करो। यानी उस कंट्री की जो नीड्स होती हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपने बता देते हैं कि आपने ये करना और आपको वो करना पड़ता है। आपका एग्रीमेंट होता है कि हमने ये स्टेप्स लेने हैं, इसमें आपने आवाम के ऊपर और टैक्सेस लगाने होते हैं। तो रज़ा रबानी कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोवरेनिटी को इस आईएमएफ की मीटिंग से लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोवरेनिटी ख़त्म हो गई है। और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है और ये जिस तरह से मीटिंग कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टी से, ऐसा लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पुराने दौर में नोबल्स के साथ, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके साथ मीटिंग करती थी, उनको नवाजती थी और बाकी लोगों को अपने अंडर रखती थी। लेकिन एक थिंग प्रिडिक्ट की जा सकती है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो बहुत ट्रबल में है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की इकनॉमी ट्रबल में है, वाकई ही हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। और इस मीटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पॉलिटिकल प्लेयर हैं पाकिस्तान के स्फीयर के। भले ही इस्टेब्लिशमेंट में ये बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, या जो स्टेट ऑफ जो अफेयर्स को चला रहे हैं, वो समझते हैं कि उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर रेड लाइन लग गई है और अब वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बट आईएमएफ समझता है कि अभी भी वो एक रेलेवेंट और क्रेडिबल लीडर हैं, अभी भी उनका चांस है। अब जनाब आईएमएफ ये पॉलिटिकल पार्टी से जो मीटिंग कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको अश्योरेंस चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आए वो इम्प्लीमेंट करेगी उस एग्रीमेंट को, यानी उस एग्रीमेंट को मनोवन अमल करेगी। क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आईएमएफ से मुआहिदा तो कर लेती थी, लेकिन मुआहिदे के बाद उस मुआहिदे को वायलेट कर लेती थी, मतलब उस मुआहिदे को वायलेट कर देती थी, उसको उस तरह से अमल नहीं करती थी। तो इस वजह से पॉसिटी ऑफ ट्रस्ट है आईएमएफ और पाकिस्तान हमारे कंट्री के दरमियान। हमने ये देखा कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि इमरान खान साहब को जब लगा कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है,
तो इमरान खान ने एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया IMF के साथ और उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे दी 10 रुपये की। अब उस पेट्रोल की सब्सिडी से 10 रुपये से कोई इतना फ़र्क आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन ट्रेजरी को बिलियंस ऑफ रुपीज़ कॉस्ट हो गए और IMF ने फिर आपका वो जो प्रोग्राम है उसको सस्पेंड भी कर दिया था क्योंकि आपने एग्रीमेंट की वायलेशन की है। तो ये जो मीटिंग है इसके ऊपर यही है कि IMF की जो मीटिंग है ये सिर्फ अश्योरेंस के लिए है और ये हमारे डिफ़ॉल्ट को नहीं बचा सकती। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।